नौजवान साथियों, पास में बैठी हुई सभी माता और बहनों, आप सबने इस कार्यक्रम के बीच में बुलाकर हम सबको जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं पूरी बस्ती का, समस्त प्रभु का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूँ। राम राम सर। सम्मानित साथियों, बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज दशहरे के शुभ अवसर पर आप सबके लोग में इस मंच पर उपस्थित होने का आपने मौका दिया है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन जिस दिन में पूरे विश्व के अंदर बुराई पर अच्छाई की विजय का पताका फहराया गया। और उस विजयी पताका के शुभ अवसर पर इस दशहरे के पावन पर्व पर यहाँ विराजमान सभी पितृतुल्य बुजुर्गों को और आसपास के सभी गांवों और पूरी विधानसभा के लोगों तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सभी विधानसभा वासियों को इस दशहरे के पावन पर्व पर, इस नवमी के पावन पर्व पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान श्री राम जी से अर्ज करूंगा कि आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, आपके परिवार में धन्य धान्य की वृद्धि हो, ऐसी आप सबके लिए कामना करता हूं। आज इस कार्यक्रम में आपने सबने बुलाया, मैं एक बार सबका बहुत नतमस्तक होकर आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सबका जो अमूल्य वोट मुझे मिला, मेरी माता और बहनें जो सामने विराजमान है, आप सबने भी बड़े पुरजोर तरीके से मुझे जितने मत और समर्थन देकर इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपने भेजा है, उस विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सामने राम राम करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज 10 माह का कार्यकाल हमारा इस विधानसभा का बीत चुका है। इस 10 माह के कार्यकाल में आप सबको पता है कि पहले लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता का वो समय चला, 3-3.5 महीने उसमें निकला है। उसके बाद में जो समय हमें मिला है, उस समय में हमारी कोशिश रही है कि इस प्रथम बजट में जितनी ज़्यादा संभावना हो हमारे क्षेत्र के लिए, हम उन लोगों के लिए उनको लेकर जाए, क्योंकि हम जिस जगह खड़े हैं ये पूरा हमारा क्षेत्र पूरा माइंस पर आधारित क्षेत्र है और लोगों की रोजी रोटी का जरिया केवल ये आसपास का माइंस का इलाका ही है। और ऐसे में आप सबके हितों को ध्यान रखना भी हमारी प्राथमिकता है। मैं आप सबके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि हो सकता है इतना बड़ा क्षेत्र है, चाहे मंडरायल से करणपुर हो, चाहे हमारा हाडोती से खेड़ला का क्षेत्र हो, यदि पूरी विधानसभा के अंदर हम कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी कोशिश करें, तब भी ये संभव नहीं है कि हम सब लोगों को, सब ग्राम पंचायतों को एक साथ संतुष्ट कर सके। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले समय में फरवरी में फिर से बजट आ रहा है और निश्चित रूप से इस बजट में मेरा उद्देश्य है कि इस बथुआ खो से लेके सांकरा तक का जो ये रोड है, इस रोड को पूरी प्राथमिकता के साथ में लेकर जाऊँ, ताकि आने वाले समय में हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को एक सुगम राह का रास्ता मिले और निश्चित रूप से आने वाले समय में व्यापारिक गतिविधियों का ये केंद्र बने। ये भी आप सबके सामने निवेदन करना चाहूँगा। इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रथम बजट में ही सपोटरा विधानसभा को लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट दिया है। और ये शायद ही पहला मौका होगा कि इतने लंबे समय के बाद में यदि इस विधानसभा को 300 करोड़ रुपए मिले हैं, तो मैं मानता हूं कि सपोटरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि आपके वोट की ताकत है कि आपने सरकार के अंदर अपना प्रतिनिधि भेजा, अपना नुमाइंदा भेजा, उसी के कारण ये संभव हुआ है। और आने वाले समय में भी, चाहे आपने मुझे इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या बताई हो, उस समस्या में पहली समस्या तो आपकी यही लिखी हुई है कि बथुआ खो से ये रोड को आप आगे करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अधिकारियों से मिलकर इस रोड का पूरा एस्टीमेट तैयार कर हम सरकार के पास में भिजवा रहे हैं। और निश्चित रूप से फरवरी में बजट आएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि इस बजट की स्वीकृति हमें मिलेगी और आप सब लोगों को उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा मैं गुरुदेव में पहले भी, अभी यहाँ शायद बालियान का पूरा मुझे लग रहा है वहाँ हम पहुँचे थे,
उन लोगों ने भी मांग इस बात को रखा था कि साहब एक गोडेर की पुलिया है, उस पुलिया पे हमारा आने जाने का रास्ता है, यदि इस पुलिया का निर्माण हो जाए तो लोग बागों को 5-7 किलोमीटर का फायदा मिलेगा। मैं निश्चित रूप से इस महती सभा के माध्यम से आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से बात करी है कि इसका एक बार तखमीना तैयार करें, क्या बजट हमें ले जाना है, ताकि आने वाले समय में हमारे भाई और बहनों को उस पुलिया का लाभ मिल सके। सम्मानित साथियों, ये पूरे डांग क्षेत्र के अंदर समस्याएं अनेक हैं, कोई एक समस्याएं नहीं है जिनका हम हल करें शायद हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से ये पूरा क्षेत्र उपेक्षित रहा है, चाहे विकास के मामले में, चाहे मेडिकल का आप देख लो, स्वास्थ्य विभाग में, चाहे शिक्षा के विभाग में, हर तरह कहीं न कहीं ये क्षेत्र हमारा पिछड़ा रहा है। लेकिन आज वो समय आ गया कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को भी हम हमारे साथ में लेकर हम आगे बढ़े, ताकि हमारे भाई बहन जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी सपोर्ट रहा के उन स्थानों पर जब विकास की गति पकड़ी है, उन स्थानों के साथ में मिलकर इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, और इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर बालाजी महाराज के इस पवित्र धाम में हम खड़े हैं। निश्चित रूप से आप सब लोगों की ये उम्मीद है कि विधायक यहाँ आए तो बालाजी महाराज के यहाँ भी कुछ इनके चरणों की सेवा करने का मुझे भी अवसर मिले। मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, एक बार इसकी सारी स्थिति को देखकर इस स्थान की 4 दीवारी करवाने का मैं आप सबके सामने इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं। और इस घोषणा के में जैसे ही ये मिलेगी तो मुझे लग रहा है 15-20 दिन के अंदर ही इसकी सारी स्थिति निकालकर इसकी स्वीकृति हम दिलाने का हमारा प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को इसका जल्द से जल्द आपके सामने जमीन पर ये काम दिखाई दे। इसके अलावा इस ज्ञापन में आप सब लोगों ने स्वास्थ्य के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आप सब लोगों ने मांग रखी है, और निश्चित रूप से हमारी बहन बेटियां जिनकी यदि तबीयत खराब हो जाए या कोई इमरजेंसी का समय आ जाए तो या तो उनको करौली के लिए जाना पड़ेगा या फिर पीछे लौटकर मंडराइल की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पीछे है, हमारी कोशिश रहेगी कि ये बजट जब आएगा आने वाले समय में, उस बजट के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग हम निश्चित रूप से गुर्दे के लिए रखेंगे और आप सबको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति दिलाएंगे, ये भी मैं आपके सामने विश्वास दिलाता हूं। सम्मानीय इस मंच का संचालन कर रहे और हमारे मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई साहब सम्मानीय सियाराम जी, आप सबके सामने बड़ी देर से बहुत सारी बातों को बड़े विस्तार से रख रहे थे। मैं इनसे साहब बहुत पहले से, लंबे समय से, जब मैं कुछ आप सब लोगों के बीच में आता जाता रहता, मैं तब इनसे भी इनका मार्गदर्शन लेता रहा। और गुरुदेव है, इनके जिला शिक्षा अधिकारी रहे, तो गुरु तो गुट्टी खान होती है, कुछ न कुछ तो इनसे मिलता ही रहता है हमें लोगों को। और ये पूरे क्षेत्र से भली भांति परिचित है, क्योंकि इनकी सेवा का अधिकांश है, हिस्सा यहाँ गुजरा है। मैं ईमानदारी से बताऊं, इनकी पीड़ा जब मैं संघर्ष के दौरान था तब भी इनकी ये पीड़ा थी कि यार मौका मिले तो हमारे डांग क्षेत्र के लोगों के लिए हमको मिलकर कुछ करना है। तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ गुरुजी, आप भी बैठे हो यहाँ, आपने जो बात कही वो बात को खाली नहीं जाने देंगे, हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि आप सबके भी हम काम करें। मेरी तरफ से आप विश्वास दे सकते हो, कहीं भी आपको पीछे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे भाई बहन जो यहाँ बैठे हुए, इन सब भाई बहनों को भी वो सुविधा मिले जो दूसरी जगह, दूसरे क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। यही आपके चरणों में अर्ज करने आया हूँ। आप सब ने इस कार्यक्रम के लिए हमको बुलाया और इस दशहरे के पावन पर्व पर मौका दिया, क्योंकि आज जगह जगह पे कार्यक्रम है, किसी भी जगह चले जाओ और हर जगह धर्म का कार्यक्रम जारी है। तो मुझे भी बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर उन लोगों के बीच में पहुंचना है, लेकिन विशेष रूप से आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चरणों के दर्शन करने का आपने अवसर हमको दिया, और आपके मंच के बीच में जो बातें मैं बोल कर गया हूं वो आने वाले समय में ये बालाजी महाराज मुझे वो शक्ति दे कि आने वाले समय में आपकी बातों पर मैं खरा उतरूं, ये आपके बीच में विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सब ने मेरी बात को सुना। हमारी बहन बेटियां बैठी हुई है, बेटा आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पढ़ाई के लिए पूरे तरीके से समर्पित हो जाओ।
यदि इस क्षेत्र को कोई बहुत आगे ले जा सकता है तो वो केवल एकमात्र जरिया है, वो है शिक्षा का। यदि आप लोग यहाँ से निकलकर, कुछ इस क्षेत्र से निकलकर कोई आईएएस बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, तो आपकी प्रतिभा का निश्चित रूप से लाभ इस क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी और आपके क्षेत्र का विकास होगा। ये आपसे बीच में मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सबने बहुत सम्मान दिया इस मांग पत्र में, और बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन उन मांगों को मैं शायद एक साथ पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ज्यादा उनको बोलूं, सिर्फ भाषण देके चले जाऊं और आपकी मांग पूरी नहीं हो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वही काम बोल के जाऊंगा जिनको मैं कर सकता हूं या करूंगा। निश्चित रूप से वही बात आपके सबके बीच में बोल के जा रहा हूं। और जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति स्तर के कार्य है, उनकी स्वीकृति पंचायत समिति के माध्यम से मैं निश्चित रूप से दिलाऊंगा, ताकि ग्राम पंचायत भी आगे बढ़े, आपके काम हो। ये आप सबके बीच में रिक्वेस्ट है। आप सबने इस कार्यक्रम में बुलाकर बहुत सम्मान दिया, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।